हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने H-1B प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। 25 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रपोजल के तहत एनुअल कैप में आने वाली हर H-1B पिटिशन पर $1,03,265 की अतिरिक्त फी लगाई जा सकती है। भारतीय रुपए में यह रकम लगभग 86 लाख रुपए के आसपास बैठती है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह अभी फाइनल रूल नहीं है, इसलिए फिलहाल एम्प्लॉयर्स को यह नई फी नहीं देनी है। प्रपोजल पर 30 दिनों का पब्लिक कमेंट पीरियड चलेगा, जिसके बाद डीएचएस ऑब्जेक्शंस और फीडबैक की समीक्षा करके फाइनल रूल जारी कर सकता है। यह चार्ज सभी H-1B वर्कर्स पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। इसका मुख्य दायरा कैप सब्जेक्ट पिटिशंस होगा, यानी हर साल उपलब्ध 85,000 H-1B स्लॉट्स के लिए दाखिल एप्लीकेशंस, जिनमें एडवांस्ड डिग्री एग्जम्पशन के 20,000 स्लॉट्स भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटीज और कुछ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कैप एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर्स इसके दायरे से बाहर रहेंगे। डीएचएस इसे एग्जिस्टिंग H-1B फाइलिंग फीस में मिलाने के बजाय सेपरेट एडिशनल फी के रूप में रखना चाहता है। इसका सबसे बड़ा असर हायरिंग इकोनॉमिक्स पर पड़ेगा। H-1B पिटिशन का खर्च आमतौर पर स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर उठाता है। यदि एक एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करने के लिए केवल इस अतिरिक्त चार्ज पर ही $1,00,000 से ज्यादा खर्च करना पड़े, तो कंपनीज जूनियर इंजीनियर्स और रिलेटिवली लोअर पेड रोल्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करने से बच सकती हैं। इसके बजाय स्पॉन्सरशिप हाई स्किल्ड और हाई वैल्यू पोजीशंस तक सीमित होने का दबाव बढ़ेगा। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि H-1B बेनिफिशियरीज में इंडियंस की हिस्सेदारी लंबे समय से सबसे बड़ी रही है। यूएस यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई पूरी करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि F-1 OPT से H-1B कैप रूट में जाने के समय एम्प्लॉयर को यह अतिरिक्त कॉस्ट देखनी पड़ेगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और HCL जैसी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी ऑन साइट डिप्लॉयमेंट की इकोनॉमिक्स बदल सकती है। हालांकि ये फर्म्स पिछले वर्षों में लोकल हायरिंग और ऑफशोर डिलीवरी पहले ही बढ़ा चुकी हैं। डीएचएस का कहना है कि प्रपोज्ड फी से मिलने वाला रेवेन्यू इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और रिलेटेड गवर्नमेंट कॉस्ट्स को फंड करने में मदद करेगा। एक अलग ओपीटी फी प्रपोजल भी रेगुलेटरी रिव्यू में है, लेकिन उसकी फाइनल अमाउंट और कंडीशंस अभी तय नहीं हैं। इसलिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि H-1B पर $1,03,265 की फी लागू नहीं हुई है, लेकिन अगर प्रपोजल फाइनल रूल बनता है तो यूएस स्किल्ड इमिग्रेशन में एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल सकता है।